हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर तो जारी किया गया, लेकिन संशोधित परीक्षा कैलेंडर में सालों से लंबित भर्तियां, चाहे ए का विज्ञापन हो या बीओ का विज्ञापन हो या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, कहीं अता पता नहीं लगा। अध्याचन आया, वापस गया। समकक्ष अर्हता का विवाद बताया गया, परीक्षा पाठ्यक्रम का विवाद बताया गया, शासन स्तर से लंबित का विवाद बताया गया। आखिर विज्ञापन अभी तक देखने को नहीं मिला। वहीं कल देर शाम को हुई मीटिंग के अनुसार 100 दिनों का खाका तैयार किया गया कि अब सीएम योगी के आदेश पे सभी विभागों में जो भर्तियां होंगी वह 100 दिनों के अंदर कंप्लीट की जाएंगी। क्या इसमें सच्चाइयां हैं? विज्ञापन कब देखने को मिलेगा? वहीं आरओ और पीसीएस में टोटल कितने पद हो गए हैं? परीक्षा की तिथि आपको मालूम पड़ गई होगी कि अक्टूबर माह में पीसीएस की परीक्षा, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी दिन पहले बताया गया था। एक संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी होने से पहले आपको जानकारी दी गई थी कि आरओ की परीक्षा दिसंबर माह में और पीसीएस की परीक्षा अक्टूबर माह में देखने को मिलेगी। तो संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी आज लोक सेवा आयोग के आने वाली भर्ती परीक्षाओं की विज्ञापन की। जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, कल हुई मीटिंग के अनुसार 100 दिनों का खाका तैयार किया गया कि अब जो भर्तियां लंबित हैं, जिनके विज्ञापन अभी देखने को नहीं मिले हैं, जिनका अध्याचन मिला हुआ है, आखिर उस पर भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, क्या कारण है? इसको लेकर कल माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी 100 दिनों का खाका तैयार किए कि इन 100 दिनों के अंदर विज्ञापन भी जारी होगा, परीक्षाएं भी होंगी और रिजल्ट भी जारी होना चाहिए। अब बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी हो गई। कई प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भर्तियों का अंबार देखने को मिलेगा। जैसा कि आप आज तमाम न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे, अब बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कई भर्तियों के लिए रिक्त पदों के अध्याचन मिल चुके हैं, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन, स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित नियमावली, परीक्षा योजना आदि को शासन से मंजूरी मिलने के बाद ये भर्तियां अटकी हुई हैं। इनमें प्रमुख रूप से राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा जैसी भर्तियां शामिल हैं। चुनाव परिणाम को देखते हुए शासन पर भर्तियां शीघ्र शुरू कराने का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में भर्तियों के लिए शासन स्तर से शीघ्र हरी झंडी मिलने की तैयारी है। वहीं यूपी को भी यह जानकारी मिली है कि जो भी भर्तियां पहले से लंबित है उनकी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। लेकिन बात करेंगे लोक सेवा आयोग को खास करके लेके कि लोक सेवा आयोग में जो लंबित भर्तियां हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, 2018 के बाद अभी तक देखने को नहीं मिला। ए विज्ञापन आज से नहीं, 2 से 3 साल हो गया अध्याचन मिले हुए, विज्ञापन देखने को नहीं मिला। बीओ का भी विज्ञापन काफ़ी दिनों का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। वहीं एपीओ और पीसीएसजे की भी जानकारी दी जाएगी। तो ए विज्ञापन जो आपको देखने को मिलेगा 300 से लेकर 350 पदों पर यह विज्ञापन देखने को मिलेगा। अभी यह विज्ञापन जारी ना होने का बस एक ही कारण था कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है वह शासन से लंबित था, यानी शासन से अनुमति नहीं मिली थी परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर। अब यह जो परीक्षा पाठ्यक्रम की अनुमति है जल्द से जल्द, संभवतः 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों के बीच में मिल सकती है और उसके बाद लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करेगा। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी यही कारण था न जारी होने का कि इसमें समकक्ष अर्हता का विवाद था और इस भी भर्ती के विवाद को जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। यानी कि लोक सेवा आयोग से अब भर्तियां तेजी से कंप्लीट होंगी। जो विज्ञापन का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास मिला हुआ है, चाहे ए का विज्ञापन हो, 300 से लेकर 350 पदों का अध्याचन मिला हुआ है, एलटी ग्रेड विज्ञापन हो, इसका भी अध्याचन मिला था, अध्याचन वापस कर दिया गया। उसके बाद फिर अध्याचन आया, फिर समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त नहीं हुआ, फिर अध्याचन वापस कर दिया गया। लेकिन कल जब मीटिंग हुई थी देर शाम को, चाहे यूपी आयोग के अध्यक्ष रहे हों, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हों या यूपीपीएससी आयोग के अध्यक्ष हों, तो वहाँ पे सख्त आदेश मिला है कि 100 दिन के अंदर भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन से लेकर परीक्षा तक की जानकारियाँ का खाका तैयार करके जो अध्याचन है वह जल्द से जल्द आयोग में भेज के भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए। चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का यह आदेश था कि 100 दिन का जो खाका है इसको तैयार किया गया कि 100 दिन में आने वाले भर्ती विज्ञापन का अध्याचन, परीक्षा और फाइनल परिणाम तक जारी होना चाहिए, चाहे वो लोक सेवा आयोग से आने वाला विज्ञापन हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हो या शिक्षा विभाग से हो। और भर्तियों का मुद्दा गर्म रहा। आज अगले 100 दिनों का खाका तैयार करने को कहा गया। अब शायद आयोग के अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। बेरोजगारों की बात अब सुने, बहुत हुआ बिना देरी के रिक्त पदों को ऑनलाइन अध्याचन भेजने के निर्देश दिए गए। वहीं लोक सेवा आयोग के आरओ हो या यूपी पीसीएस हो या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, लिखित परीक्षा, एलटी ग्रेड का विज्ञापन हो, बेसिक नई शिक्षक भर्ती हो, जूनियर एडेड भर्ती हो, पुलिस भर्ती परीक्षा हो या मुख्य सेविका, लेखपाल से तमाम अन्य रुकी हुई भर्तियों पर सख्त निर्देश दिए गए। किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब मीटिंग हुई थी देर शाम, अब जो भी भर्तियां थी उनका इंतजार अब समाप्त होगा, चाहे ए विज्ञापन हो या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन हो। यानी कि 2024 में ही आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। 2024 कहने का मतलब ये है कि अभी पहला विज्ञापन पीसीएसजे का होगा,
पीसीएस जे विज्ञापन जारी होने के बाद दूसरा विज्ञापन एपीओ का हो सकता है, उसके बाद बीओ का हो सकता है, बीओ विज्ञापन के बाद एईएलटी कृषि शिक्षक भर्ती विज्ञापन आगे पीछे देखने को मिलेंगे। यानी कि अब जो शासन स्तर पे हर बार बताया जा रहा था कि भर्ती लंबित है, शासन स्तर से अभी अनुमति नहीं मिली है, अब उस अनुमति में संभवतः 1 सप्ताह भी लग सकते हैं मिलने में और 4 दिन भी लग सकते हैं मिलने में, क्योंकि अब प्रक्रियाएं तेज चलेंगी और अनुमति भी तेज मिलेगी। क्योंकि चुनावी प्रक्रियाओं को देखते हुए आयोग, शासन, सरकार सबको पता चल गया कि छात्रों के साथ अगर आप जुल्म उठाएंगे तो यह आने वाले समय में बहुत गलत हो सकता है। इसलिए प्रक्रियाएं तेज चलेंगी, आप पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपको लोक सेवा आयोग से सभी भर्ती विज्ञापन की परीक्षाएं देखने को मिलेंगी अपने समय अनुसार। और जो पीसीएस और आरओ की बात करें तो पीसीएस आरओ में जो पद खाली हैं, जिनका अध्याचन अभी आयोग के पास नहीं मिला, देखिए जो आरओ का विज्ञापन जारी हुआ था तो 411 पद टोटल थे जब विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन पेपर रद्द होने की वजह से, यानी जो पेपर लीक हुआ था इसकी वजह से और पद जो खाली हुए वह पद का अध्याचन आया और इस भर्ती में जोड़ दिए गए। अभी टोटल देखा जाए 500 से लेकर 550 के बीच में पद हो चुके हैं जो आरओ के हैं, और पीसीएस के पद जो टोटल हैं वह 800 से लेकर 850 हो गए। इससे बड़ा मौका शायद ही पीसीएस आरओ में दोबारा देखने को आने वाले 4 से 5 सालों में देखने को मिले। इतने बड़े पदों पे विज्ञापन की परीक्षा होने जा रही है, जो कि पीसीएस की परीक्षा अक्टूबर माह में आपको बताया भी गया था। तो पीसीएस में टोटल 800 से लेकर 850 पद, जब फाइनल परिणाम जारी होगा तब आपके सामने होगा, वो लिस्ट सामने होगी जिसमें 800 से लेकर 850 पद होंगे। और आरओ में सबसे ज़्यादा पद लोक सेवा आयोग के नहीं है, वह सचिवालय के पद हैं आरओ के। कुछ पदों का जो अध्याचन मिला हुआ है उनमें स्पेशल क्वालिफिकेशन के पद हैं, चाहे वो कॉमर्स विभाग के देखा जाए या अन्य विभाग के हैं, लेकिन पद जो ज़्यादा हैं वह आरओ के हैं, सचिवालय के हैं। और लोक सेवा आयोग के आरओ हैं उनके पद ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, जो पद बढ़े हैं वह ज़्यादातर सचिवालय के बढ़े हुए हैं। तो आरओ और पीसीएस की परीक्षा अक्टूबर में, आरओ की परीक्षा दिसंबर माह में। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इन सभी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी आपको दी गई। बाकी जैसे भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, बताया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी सबसे पहले जानकारी आपको दी जाती है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।